बोलिए दिवाली दीपंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। मुंदा श्री शंभुनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुश्री आदर्श सागर जी महाराज की जय। आचार्य सभी की जय। वदनीय अनिका सभी की जय। धन्यवाद। अष्टमी का महापर्व 16 आनंद में संपन्न कर रहे हैं। हम लोग भी भक्ति पाठ करते हैं, महाराज जी लोग भी वंदनाएं भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के उपवास भी चल रहे हैं, पालिका संघ में भी उपवास चल रहे हैं और बहुत अच्छे से सावक लोग दान पूजा श्री उपवास या देव पूजा गुरु पार्थी स्वाध्याय संयमस्तः दानम चेते गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने वाली बात कर ही रहे हैं। और जब देव पूजा की बात आती है तो कितने सारे उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं। सीपा मैना सुंदरी का तो उदाहरण जब प्रसिद्ध है कि सब विचार करते हैं कि इतना अच्छा विधान और उसके मंत्र और गुरु संघ का सानिध्य इसी भारी विद्यालय को भागे खुलते हैं और अच्छे पंडित प्रतिष्ठाचार्य विनीत का बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे हमारे मध्यान्ह की क्लास में। मेरी 5-7 किलोमीटर से आए हैं, तो ऐसा योगायोग मिल जाता है तो विधान कितना अच्छा संपन्न हो जाता है। तो कितने लाभ मिल रहे आपको, पूजा भी मिल रही, अभिषेक पूजा विधान गुरु प्रवचन है ना, और दान और ज्ञान सब कुछ। इतना आप पुण्य से लबालब भर जाएंगे कि ये पुण्य आपको चक्रवर्ती तीर्थंकर भी बना देगा। सूर्य कारण भावना में एक है सब, दर्शन विशुद्धि से लेकर के भावना तक सब भावनाएं बहुत मंगलमय है। उसमें अलग आचार्य भविष्य प्रवचन भक्ति बड़ी मार्मिक है और आप जो भक्ति कर रहे हैं वह उन्हीं भक्तियों के अंतर्गत है। ये पंचपरमेश्वरियों की भक्ति बहुत शक्ति देती है, मुक्ति के द्वार खोल देती है। आखिरकार मन में आता है कि मैना सुंदरी इतनी जैन भगवान की भक्ति करती थी, बस उन्हीं में पूरी आस्था थी और सब में क्षमता थी। कितनी बड़ी क्षमता सहनशीलता थी, रोई गाई नहीं बल्कि निधि चिकित्सा उनका पालन करते हुए पति की ऐसी सेवा, सुबह से उठ करके पूरा औषधोपचार करना और जिन मंदिर से गंधोदक ला करके देना, ईश्वर सुनाना, भक्तियाँ सुनाना, सब कुछ किया। सिद्ध चक्र विधान तो जब हुआ तो हुआ ही था, लेकिन शुरू से जाकर के उसकी नित्य की क्रिया यही थी। लोगों को लगता था कि क्या संस्कार है, क्या संस्कार दिया है, कैसे होंगे माता पिता। धन्य ऐसी नारी, तीर्थंकर की माता जैसी नारियां भी मिल जाती है तो देखने में बड़ा कितना आनंद होता है। नारी प्रज्ञा वैसे तो बहुत दोषों से भरी हुई है, पद्म पुराण में 2 पेज में इसकी निंदा की है। इतनी सारी कई चीजें ऐसी होती हैं
कुंद कुंदी माया चारों विद्धिमम कहते हैं। और कई बातें गोपनीय बातें नहीं बताई जाती हैं, लज्जा होती है, माया होती है और कई चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ खासियत भी होती है। नारी नारी सब कहें नारी नर की खान, और जिस नारी से पैदा हुए तीर्थंकर, और नारियों के उदाहरणों से पूरे पुराण भी भरे। कहाँ से हम मरुदेवी का उदाहरण लेते, नाभिलाल मरुदेवी, तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु उत्पन्न हुए। नंदा सुनंदा में भी ऐसी संतानें जन्मी। भरतादि 100 पुत्र और ब्राह्मणी पुत्री, सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी। क्या जीवन रहा, पूरा परिवार ही मोक्ष मार्ग के ऊपर गया। तो क्या संस्कार दिया होगा। चाहे हम और भी उदाहरण देखते हैं, अनंतमती का उदाहरण है, अनंगसरा का उदाहरण है, त्रिसंगनवाला का उदाहरण है, सीता का उदाहरण है। कौन से कितने उदाहरण नहीं है, पूरा भरा पड़ा। अनंगसरा का उदाहरण तो सुनाते हैं तो आंखों से आंसू आ जाता है। अभी आज तो प्रसंग नहीं है। तो ध्यान रखिए कि संस्कार दिया होगा और कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि बच्चों की प्राथमिक गुरु माँ होती है। माता पिता ही बोलते थे, पिता माता आज तक नहीं बोलते। संस्कार जो दिया मैना चंद्री की माँ ने, उस माँ के संस्कार के बारे में कहें तो माँ ही प्राथमिक गुरु है। माँ ही 9 महीने तक तो कूप में रखा, और जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाता, दिन रात सेवा, देखभाल, खान पान, बोलचाल, रहन सहन, हर तरह की क्रिया का संस्कार माँ देती है। बच्चे को कभी कोई कष्ट होता है तो माँ को ही याद करता है, पिताजी को कम, क्योंकि माँ का इतना गहरा प्रभाव है। पिताजी को कब, कई पिताजी तो ऐसे हैं शहरों में रहने वाले, सर्विस क्लास वाले, बच्चा सोकर उठ नहीं पाता, वे सर्विस को चलेगा, और बच्चा सो जाता है तब वे आते हैं। तब दर्शन होगा बच्चे को पिताजी का, संडे को होगा, तो संडे वाले डैडी कहलाते हैं। अब क्या संस्कार दे पाएंगे बताइए। बच्चा डरता है कई बार तो जाने के लिए, जाने से डरता है पिताजी के पास, वो माँ के पास तो दौड़ के भागता है, झूमता है, माँ के पास जाना है। इसलिए वास्तव है, मातृत्व है, सबको मिला है, तीनों गुणों को मिला, सबको मिला है। फिर भी ऐसे मातृत्व को छोड़ करके भी बैरागी बन के कैसे निकल जाते हैं। आदिनाथ प्रभु भी निकले मरुदेवी को रोता हुआ छोड़ करके। ये बैराग बहुत बड़ी चीज है। तो ध्यान रखना, संस्कार बचपन में होता है, ना कि बचपन में। ये बात अलग है कि बचपन का संस्कार, बचपन क्या कई जन्मों तक साथ रहकर जब तक मोक्ष न दे। तो संस्कार देने वालों को लोग भावों में याद करते हैं। अरे नाग इनको नमोकार सुना दिया तो बेयाद कर रहे हैं, इतने से मात्र। और आप अगर उन्हें ये सारी चीजें देते हो वर्षों तक, तो क्यों नहीं याद करेंगे। भावों में याद आएगा, जाति स्मृति से याद आएगा, अवधि ज्ञान से याद आएगा, कहीं भी जाएंगे याद करेंगे। तो ध्यान रखना, ये संस्कार ऐसा हो जाता है। जो पाठशाला पढ़ाती बहनें ने कहूँ का कितना काल है, मात्र नमोकार नहीं सुना रही एक काल में, कि कितनी सारी चीजें उन्हें पढ़ाती। करे दादाजी आए थे, सर यही पढ़ूंगे भावनगर से, उन्हें पुस्तक भी मुझे महाराज जी हमें पाठशाला के लिए छपवा करके देते थे। हमको भी, हमने कहा मैं भी तुमको दूंगा, मेरे पास भी, मैंने भी बनाई है।
संग्रह है, मेरी भी 10-15 कविता आचार्य की भी है। सचित्र है जीवन संस्कार, कलर्ड में है, मैं दूंगा 4 भाग इस साल देना, हमारा जरूर देना। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तब से ज़्यादा दिन शाम को क्लास चलाते हैं, रोज ही उसकी कई कविताएँ, पूरा जैन धर्म कविताओं से भरा हुआ है। तो थोड़ी सी पुस्तकें तो यहाँ भी होंगी, अभी निकाली नहीं, उपयोग नहीं है। शाम को गुरुभक्ति के बाद बैठ जाते हैं, कुछ भजन भी होते हैं और कविताएँ होती हैं। हमारी तो कविताएँ करीब 150 कविताएँ पुस्तक छपी, उसमें तालंगा की कविता भी है, कभी जिसको सुनाया नहीं है। अष्टांगिका की कविता भी है। नैना सुंदरी का पूरा उदाहरण एक अच्छे संत ने बताऊंगा। एक संस्कार भावना भी अलग से बनाई है, और कविता हिंदी में तो है ही, और शौक है बनाने का, इसलिए मराठी में भी बनाई, कन्नड़ में भी बनाई, गुजराती में भी बनाई, अंग्रेजी में भी है, और तमिल में भी, कन्नड़ तमिल में करीब 30 कविता है। वहाँ भी मेरे 7 वर्ष उनकी भाषा सीखी। तो ऐसा समय को मेरा संयम मार्ग के लिए गुरुदेव ने उपकार किया। 17-18 वर्ष की उम्र में कॉलेज पढ़ते पढ़ते बैराग हो गया। फिर 9-10 वर्ष की उम्र में आचार्य का दर्शन किया पकड़िया में, जहाँ बचपन में रहते थे। फिर 12-13 वर्ष की उम्र में दमोह में कर लिया। तब दर्शन किया जब उनके साथ कोई मुनि नहीं थे, अकेले थे, केवल शुक्ला केवल उनके साथ, कोई नहीं थे, चाहे समय सागर सब छोटा। तब दर्शन किया सबसे, तब से मन में आया कि ऐसा मुझे अभी तक उपदेश आता है कि मैंने रोड के बारी में मंदिर, उनका पंडाल छोटा सा बना था, उनका प्रवचन हो रहा था, दूरी पत्नी आया थी। एक बाजार सदन नाम की बिल्डिंग में रुके थे महाराज, कैसे अपना स्वाध्याय कर रहे थे। पूरा अभी वो दृश्य तब का 77-78 का दृश्य अभी भी दिमाग में है। फिर जब दमोह में दर्शन किया तब का भी कि महाराज लोग कुछ किसी घुमा रहे हैं, हम कब घुमाएंगे, ऐसे हम कब बनेंगे। तो उस समय के संस्मरण है गुरुदेव के पास के ऐसा विद्यासागर जी बुंदेलखंड में आए थे। बहुत काहन पंथ का जबरदस्त प्रभाव था। कैसे उन्होंने अपनी कुंद जैसी दहाड़ से ऐसा प्रकाश कर दिया, ऐसा साहित्य रचा, ऐसे प्रवचन, 1-1.5 घंटे प्रवचन। पहले तो बहुत अच्छा शरीर और खूब समय, कोई संस्थाएं नहीं थी, कोई ने अगर 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा ले लिया तो महाराज जी अच्छे से क्लास ले लेते थे उसकी, प्रवचन को समय मिला था। ऐसे प्रवचन हुए। कहाँ वालों के बीच में केसरी में प्रवचन हुए, पंचकर्म हुआ था, तो उनकी टीम आई हुई थी। उस घर के भक्त दोनों प्रकार के आचार्य को बोला, आचार्य को सुन के सैकड़ों विद्वान और हमारे संघ के सैकड़ों ब्रह्मचारियां विद्वान, ऐसा हुआ जैसे कोई युद्धस्थल में काम हो रहा। ऐसे प्रवचन हुए, ऐसे प्रवचन हम लोग बैठते थे। हम भी दीक्षितारी के समय सन 86 की बात हो गई है। तब आचार्य ने आलिका भी नहीं बनाई थी उस समय, फिर 87 में बनी आलिका। तब उसमें एक आलिका संघ आया था, तो 89 में आया, विशालमती आलिका, आलिका विशालमती, आलिका विशुद्धमती, आलिका विज्ञानमती। ये हमारे गुरु भाई विवेक सागर, आचार्य का विवेक सागर के शिष्य, कुंडलपुर में आई 89 में। हम उन्हीं अवस्था में थे, मेरे सामने बैठी, थोड़ी देर अपने की चर्चा हुई। उन्हें कुछ अपने गुरु के संस्मरण सुनाया। हमें सुनाने का इतना वक्त नहीं कि सुनाऊँ सबके लिए, मतलब मिलेगा तो नहीं तो अलग से सुना दूँ, कम से कम उनकी दीक्षितारियों को तो सुनाई दूँ, कभी अलग से बात चर्चा करूँ। समय नहीं है इतना, हम चल के आए, 2 देश से आए, तो कार्यक्रम शुरू हो गया, थोड़ा स्वास्थ्य भी ऐसे ही नरम हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। तब फिर थोड़े वर्षों के बाद एक की संवेदना हो गई, फिर एक रह गई अकेली, फिर उन्होंने दीक्षाएँ दी, उनसे दीक्षित कुछ यहाँ बैठी हैं और अच्छा ज्ञान में अच्छा उपयोग लगाते हैं, और उनको भी अच्छा ज्ञान था, विश्वास रखते हैं, अच्छी शंकाएँ करती थी आदमी। और बाद में
उन्हें जो संस्कार दिया उसी वजह से ऐसा हुआ। काफ़ी अच्छा साहित्य बनाया, लिखा, विधान वगैरह। बस विधान ही नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं। संस्कार पर तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बनाई है। मैंने तो नहीं पढ़ी लेकिन सुना है नाम। मुझे समय नहीं, हम तो बड़े आदमी वो सब ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, आचार्यों के वो पढ़ाते रहते संघ में। सब हम लोग संस्कृत आकर टीका से पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी से तो पढ़ते नहीं है। गुरुदेव ने हम लोगों को आतंक की पढ़ाई थी सन 85 में। संस्कृत व्याकरण है तो हम लोग शरीर पर लेकर के पढ़ाया करते थे अच्छा से। जो पढ़ाया बस सुना देना तो आगे बढ़ाएंगे। रत्न शौक सूद सर्वाश्रुति ज्ञान और नव भारतीय परिप्रेक्षा आदि आदि, फिर तो सब समस्या आदि पूरे ग्रंथ और गोमर्सर आदि, फिर सटखंड रागमों का सार पावर सब गुरुदेव के मुख से जब सुने तो क्या लगता था। ऐसी वासना होती थी। बड़े बड़े विद्वान 2-2 महीने 4-4 महीने रुके तो वो माहौल जबरदस्ती जैसा था। तो केसरी में जो पंचकर्णा हुआ तो आचार्य श्री का प्रवचन सुबह होता, पहले भारत का होता। आचार्य संघ पहुंचता तो उठ के खड़े हो जाते। विनय तो होने चाहिए कि गुरु नीचे खड़े अपन ऊपर बैठे, वो तो विनय नहीं। तो फिर विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बन नहीं ज्ञान, तो ज्ञान बिना सब नहीं मिले निश्चित। आजकल क्या थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना लोगों को तो क्या होता, ज्ञान हो गया ना तो देने पूरी चली गई। किसी किसी की, सबकी नहीं। ज्ञान आ गया, कोई कला आ गई ना तो माइक से ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं। सुबह से शाम माइक नहीं छोड़ते, पूरे प्रतिष्ठाचारी की पूरे पावर ले लेते हैं। पूरे गणधरों का पावर, आचार्यों का पावर, तीर्थंकर का पावर उनके पास है। किसी को कुछ नहीं समझता, मेरे पास ज्ञान कला, फिर तो कोई कहानी हो क्या करता है, ऐसा नहीं। इतनी विनय जी भारत उठ के खड़ा हो गया। फिर आचार्य संघ को पहुंचा, पूरा बैठा, फिर नमो करके अरे भले जी वो विनय जिस रूप उनको दिखाते हैं वो लोग दिखाई बैठ गए। फिर आचार्य जी के सामने थोड़ा प्रवचन हुआ, फिर महाराज जी ने पॉइंट पकड़ लिए। फिर महाराज जी बोले, उनको कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। 4-4 महीने को ऐसे हम लोगों को ज्ञान दिया है, हमें कोई शास्त्र नहीं चाहिए। सामने इतना भर दिया है कि 4-6 महीने बोले तो भी हमको कुछ चाहिए नहीं है। इतना ज्ञान पावन, इतना विशाल है और दिया है उन्होंने। आज तो बिना पुस्तक के लोग रहते ही सामने, पुस्तक चाहिए, चिपकते हैं, ऐसे देखते हैं। भाई वो पुस्तक को घूम के जाओ ना, पुस्तक से बने हुए होते। तो ऐसे ज्ञान दिया गुरुदेव ने कि आज पढ़ाया तो कल सुना देना, नहीं तो आगे नहीं। सब गाता याद करा, फिर समय साल आगे की सब गाता याद। और ऐसे प्रवचन हुए आचार्य श्री के जैसे कुंद बोल रहे, सुबह और दोपहर में, फिर 3 बजे पहुंचते। उनका ऐसे होता रहता। फिर महाराज जी का सैकड़ों विद्वान, कितना बड़ा पंडाल, ऐसे संदेह थे वो, बिल्कुल क्या कहूं, बिल्कुल भी एक चीज, कुछ भी आवाज नहीं। पंजाब साधन वाली बात, बिल्कुल भी आवाज ऐसे पहले से कर जाते थे, जगह जमा करके रिजर्वेशन हो गया जैसे बन। और उसकी पुस्तक निकली, 10 दिन के प्रवचन की पुस्तक निकली। फिर लोग मिलने आया शशि से, बैठे, हम लोग भी बैठे थे सब। वो स्वीकार किया कि हमारी काम गलती है, हमारे विद्वानों के बीच आपका एक शिविर हो जाए तो सब सुधर जाए। इतना कह के तो क्या छुट्टी, हर चीज का समाधान दिया। मैं चाहूँ तो हमको 8-10 दिन भी कम पड़े, पूरी समझ सकता हूँ क्या क्या कौन कौन से विषयों पर निमित्त उपादान, शुद्धात्मानुभूति, शुद्धोपयोग, स्वरूपाचरण, निश्चय व्यवहार, नियत अनियत, सबके प्रदर्शन के 1.5 घंटे के प्रदर्शन मैंने भी चिंतन करके बनाए। चार मासों में सुनाते, अच्छी जनता होती सुनाते, यहाँ क्या सुनाएंगे। छेड़ाला पढ़ने वालों को छेड़ाला में नहीं जाने तो उनको क्या सुनाए। तो माहौल ही भी वैसा नहीं है। अभी तो कौन घड़ी देखते रहो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अब क्या सुना, फिर भी थोड़ा बहुत सुना ही देते हैं। कभी छोटी सी बात, कम से कम कुछ बेसिक नॉलेज की बात। उसकी पुस्तक निकली, आपको हम उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने भी उसको प्रकाशन करवाया दोबारा, फिर से रिप्रिंट।
इसका नाम है प्रवचन प्रमेय। प्रवचन प्रमेय पुस्तक है। प्रवचन प्रमेय पुस्तक बहुत ही मार्मिक है। इतने आगम के उदाहरण हैं, इतने गाथाएं श्लोक हैं, बड़ी काम की है। ये पुस्तक पढ़ लो। और एक पुस्तक और अच्छी बनाई थी, एक विद्वान की है, बड़ी अच्छी लगी। कई बार हम दूसरों की पुस्तकें भी प्रकाशित करवा देते हैं, वो भी करवा दी। उसका नाम है सतपथ दर्पण। अजित कुमार शास्त्री हुए हैं, जैन गजट के पहले संपादक। उन्हें शास्त्री परिषद की वार्ताओं में जो निश्चयाभासी लोगों के कुतर्क थे, जो कुछ भी उनके भ्रम थे, उसको दूर करके आधुनिक रूप से एक एक टिप्पणी देते हुए पुस्तक निकाली थी। हमको आज से 50 वर्ष पहले मिली थी। मैंने उसको हीरा मोती के समान ढक लिया था और फिर प्रकाशित करा दिया। वो सब संघों में भिजवाई। उसका नाम है सतपथ दर्पण। सत्य वार्ताओं में वो पूरा खंडन करके रख दिया। आप पढ़ेंगे तो सोचेंगे हे भगवान, कितने अंधकार में है लोग। शास्त्रियों ने उसका खंडन किया है। एक नंबर बाई नंबर, ये आपने यहाँ ऐसा कहा है, इसका आगम एक कहता है। एक 5 समाधान दिए, 4 समाधान दिए। बहुत मार्मिक स्वाध्याय करने लगे। एक और निकल रहा है अपने विश्व धर्म की रूपरेखा, जो पार्श्वती बंडी ने लिखी थी, विद्यानंद जी बने बाद में। सब धर्मों की उत्पत्ति जैन धर्म से। सब धर्मों में जैन धर्म के रेफरेंस, महाभारत, रामायण, सब यजुर्वेद आदि आदि वही मेरे पास है। मैंने उसको 2-3 बार कन्नड़ तमिल में प्रकाशित कराया। अनुवाद भावना ये थी कि अच्छी चीज लोगों को मिलना चाहिए। तो बहुत सारा साहित्य है, हमने जो कुछ लिखा है सो उसको बताने की आवश्यकता नहीं, आपसे आएंगे। पहला था कि आदि का संघ ने भी अच्छा काम किया, अच्छे लिखते हैं, पढ़ते हैं। हमारे संघ में से एक विदेशी आदिकार है, गोमर साहब को ऐसे पढ़ाते जैसे आप शैलाला को पढ़ाते हैं। एक से एक आदिकार, अब नाम तो मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ प्रवचनों में। तो ऐसे आदिकार संघ है, मुनि संघ है, बहुत संस्कृत कागज में लिखते हैं, एक से एक ग्रंथों के लिए हैं। तो उनकी विनय भक्ति कोई अपनी मर्यादा है। सब चल रहे हैं मोक्ष मार्ग पर, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव की कृपा है। आप उन्हीं का और भी पढ़िए, संस्कार मंदिर से पढ़िए, तत्वात मंदिर से पढ़िए, सीख मंदिर से पढ़िए, कई अच्छी चीज़ें की हैं और काफ़ी अच्छी अपन को भविष्य जानना उपयोगी करना चाहिए वास्तव में। दिन भर इन्हीं की आमों के आगे कोई उनसे चर्चा, उनसे चर्चा, समय तो बीत जाएगा। देवों की आयु के सामने, सागरों की आयु के सामने हमारी आयु केवल सागर में बूंद के समान है। सागर में बूंद, हाँ मतलब उसको बाल पने में ज्ञान न रहो, करणीय रहो और हरदम तक सब भूगला बनो, कहीं से रूप रखिए। ऐसा हमारा जीवन चला जाता है। खान पान, खेल कूद में, लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में पूरा जीवन खत्म। अरे इतनी सी जिंदगी मिली है और जीवन को सब मिला है, तो आप अध्यात्म में लगा दो, धर्म में लगा दो। नीचे बार बार नहीं मिलेगा। एक चिंगारी पूरी जंगल को जलाती है। एक थोड़ी सी आयु आपके जन्मों जन्मों के कर्मों को काट करके आपको निकट भव्य बना करके लोकांति बना सकती है। लोकांति कौन बनते? मुनिराज बनते हैं, महावती अच्छी भावना वाले बनते हैं। ये भवतारी होते हैं। आज सागरोपन की आयु देवर्षि ब्रह्मर्षि धवल वस्त्रों में रहते हैं। अभिनव प्रमण दीक्षा कल्याण में समर्पण सराहना करने आते हैं। आप धन्य महान है और वहीं से देखते हैं द्वादशा के ज्ञानी होते हैं और वहां से स्मरण करके आके भले दृश्यम गावे बंधक ध्यान वही साहस से दो इनकी देवत्तम तक पृथ्वा अन्य जम थी। कुंदाचार्य कहते हैं कि ऐसे है लोग। आज भी मनुष्य क्षेत्र के पंचम काल में मुनियों को धर्म ध्यान होता है और धर्म ध्यान में संस्थान विषय धर्म ध्यान मुनियों को ही होता है, जो कि जिसमें पिंड स्वरूपात्मिक काफी धारणाएं भी आती हैं। उनको करके लोकांतिक होके और वारसान का ज्ञान पाके फिर चौथे काल में जन्म लेके नित्य जनती
भी मौका है, आज भी है, लेकिन मुनि बनने से कपड़े वालों को मोक्ष नहीं, ना मिला है और ना मिलेगा कभी। कपड़े की शादी मिलेगा, परंपरा से मिलेगा, तीर्थंकर को नहीं मिला। साफ लिख दिए कुंद कुंदाचार्य ने, कपड़े वालों को मोक्ष नहीं, उनका मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, उन मार्ग है सच्चा मार्ग, तो मुनि मार्ग। क्या लिखते हैं आचार्य कुंद? न विशेषे मत धरो जय भी जाय भक्ति ठहरो, न को न वो न को शेषा न क्या सब है। वस्त्रधारी को कभी मोक्ष नहीं मिलता, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। नग्न होना ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है, विपरीत मार्ग, उससे कभी मोक्ष नहीं मिलता। आपको मुनि बनना पड़ेगा। लेकिन मुनियों की क्या कीमत है? क्या कीमत मुनियों की? मुनि नीचे खड़े हैं और कपड़ाधारी ऊपर बैठा है। देखो मुनि राजों का चित्त नीचे है और कपड़ेधारी को ऊपर है। ये पंचम काल है, ये पंचम काल है। 3 बार प्रभु देखा, करती होगी, भूल जाते हैं अपना घर परिवार कैसा कर देने, भूलते हैं, बाकी भूल जाते हैं। नदी से जय भक्ति, वस्त्रधारी को भी मोक्ष नहीं, मोक्ष मिलेगा तो निर्गंत होना ही मोक्ष। ऐसे दोष हम करते हैं, ऐसे पाप हम करते हैं, ऐसे छल हम करते हैं, इस प्रकार की अभिनय हम करते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? केवल कला, केवल भजन, केवल गान, केवल संगीत, उलझ गए हम, भूल गए अपनी विनय भक्ति। ध्यान रखना, ये सब ऊपरी चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं। अंतरंग रत्नत्र है, उन रत्नत्र के स्वामी मुनि होते हैं, महारथी होते हैं, होशियार से नहीं, सीधे सीधे होते हैं। तो आंखें खोल करके देखो और कान खोल करके सुनो कि संस्कार जो होता है बचपन में, अगर वह लता जिस दिशा में ले जाओ उस दिशा में चली जाएगी, और अगर कठोर हो गई तो आप मोड़ में सब टूट जाएंगे। बचपन में बच्चे को जैसा सिखाओ सीख जाता है, और वही बड़ा हो गया तो कहता है धर्म करो, मंदिर जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, मैं नहीं सुनता। कठोर हो गई लता, मिट्टी कोमल तो मोड़ दो, और कठोर हो गई तो टूट जाएगी, बोलेगी नहीं। तो बचपन में संस्कार होता ना कि बचपन में। एक बच्चा, अमरावती की बात है, देखो साक्षात उदाहरण सुना रहा हूँ, 90 का है। मुक्ता की सातवां सूता गुरुदेव के साथ हम दक्षिण यात्रा पर चले। फिर हम 93 में हम योग सागर जी वगैरह सब लोगों ने शिविर बोला सातवां किया मस्तक अभिषेक का, जहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब आए थे। आचार्य वर्धमान सागर जी का संघ था, 100 दीक्षितार्थी थे। 4 चक्रवर्ती की परंपरा के पूरे शिष्य देखता है 99%। हम 7 महीने एक साथ अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। 93 में हम 5 महाराज थे अपने संघ के विद्यासागर जी, और वहाँ पर जो है इस प्रकार का माहौल था, कैसे वहाँ पर संस्कार की बातें और सब कुछ मिली। तो 90 के बाद जब अमरावती में रुके 2 महीने, पहली बार कोई शादी रुके होंगे भगवान मंदिर में, एक माई प्रतिमाधारी बोली, महाराज जी हमारे बच्चे को आप दर्शन का त्याग करा दीजिए। हमने कहा ये तो आहार दे रहा है, अभिषेक करता है, और आप तो प्रतिमाधारी, सात प्रतिमाधारी, आपने सौदा लगाया 4 महीने मुक्ता के, मुझे मालूम है, कैसे दर्शन करता है? नहीं महाराज जी करता है, आप पूछ लीजिए क्या करता है। जीवा खेलता है। कैसे खेलता है? पुलिस नहीं पकड़ती? नहीं, बोल बेटा कैसे है? कैसे खेलता है? अब 1 वर्ष हुआ शादी हुए, मैंने कहा देख जुआ खेलेगा तो क्या होगा, भाइयों को मालूम पड़ेगा तो बर्बादी कर दो, डिवाइड कर देंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। तो वो बोला महाराज जी पुलिस भी नहीं पकड़े, हमको नेट पर लगा देते, या बरसात होती तो पुल के ऊपर से पानी गया, नीचे से गया, ऐसा लगा देते पैसा। हमने कहा तो गलत बात है, ये तो व्यसन है, तुम ऐसा करोगे तो घर में नहीं आएंगे, जिस घर में व्यसन करते हैं उस घर में नहीं आते। छोड़ो आज, नहीं महाराज थोड़ा चिंतन करेंगे फिर छोड़ देंगे। चलो 3-4 दिन उस रास्ते से नहीं गए, चौके में गए नहीं, अलग जगह चले। फिर बाद में महाराज बोले महाराज जी इसके किए का फल मुझे मिलता,
बेटा बोला महाराज जी मैं भी त्याग करने आया हूँ, देखो माँ को कष्ट हो गया, 4 दिन से मैं चौके के सामने से निकले नहीं। तो मैंने कहा भाई दर्शनी का काम त्यागेंगे, तो महाराज जी मैं त्याग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गलती नहीं है महाराज जी, इसमें माँ की गलती है। क्या गलती? माँ को शिकायत करिए। नहीं महाराज जी आज से 10 वर्ष पहले जब महाराज जी 80 में मुक्तागिरी में आए थे तो मैं छोटा था, तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में गुरु के पास ले जा करके सप्त दर्शन के त्याग का नियम क्यों नहीं दिलवाया? अगर उसने नियम दिलवा दिया होता तो आज में जीवा बच्चों को नियम दिलवाते हैं कि बेटा त्याग करो, महाराज जी को आहार दो, 8 वर्ष के हो गए हो, दिलाते कि नहीं दिलाते? रात ही भजन छोड़ो, आदि मंदिर जाओ, ये हमारा कर्तव्य है। बच्चों को सुबह सिखा के रखते हैं, वो जो सिर पर सवार हो जाते हैं, कि बेजाती विवाह हो जाते हैं, कॉलेजों में फ्रेंडशिप हो जाती है, उसके बाद महाराज जी अब कुछ संभालो। अब क्या संभालो? तुम लाए नहीं सामने, बिठाया नहीं, आहार दिलाया नहीं, महाराज जी को बोल रहे पाठशाला भेजा आपने? नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? पाठशाला भेजते तो पुण्य पाप का ज्ञान होता, गति दुर्गति का ज्ञान होता। आपने ध्यान नहीं दिया, स्वाहा करते रहे, सिद्ध चक्र किया, ये किया वो किया, लेकिन बच्चों को चेतन रत्नों को नहीं संभाला, जिनसे परंपरा चलनी अब दुखी हो गए, जाति विवाह हो गया, बाहर नहीं दे सकते, गड़बड़ हो जाए, नीचे जाति नहीं चला गया तो ना हिंदू फिर आपको दुखी हो, सब रिश्तेदारों के बीच समाज के मुख दिखाना कठिन हो जाएगा। तो बच्चों को संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। आपने दे दिया, लेकिन पाठशाला भेजना चाहिए। पाठशालाओं से बच्चों को बहुत ज्ञान होता है। आपके सामने तो थोड़े से क्या करते हैं, शरारत करते हैं, पाठशाला में सीधे हो जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे तत्वार सुनाते हैं, गद्य संग्रह सुनाते हैं, भक्तामृत सुनाते हैं, क्या क्या आता है उनको, पूरे नॉन सब चीजें। ये बच्चों का वो फ्रेश माइंड होता है, कोई स्लेट है, ग्रेसिंग पावर अच्छा होता है, उनको संस्कार देना चाहिए। बहुत ध्यान रखना। उस माँ के ये शर्म आ गई, नीचे से किया, महाराज जी नहीं करती वास्तव में। 10 वर्ष पहले मेरे बच्चे को त्याग नहीं दिलवाया तो मेरे सिर पर ही आ गई, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँ। तीर्थंकर की माताएं तो कैसे संस्कार देती थी, किस दोहिया सुना रही है, देवियां उनको सुनाती थी, वे बच्चे को सुनाती थी।